ओके, थ्योरम 5.7, लाइन्स एंड एंगल्स का 7th थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7 यानी 5.7। अब कर इसमें स्टेटमेंट है लाइन्स which are parallel to the same line। लाइन्स मीन्स क्या है, टू और मोर लाइन्स है, टू और मोर लाइन्स अगर सेम लाइन के पैरेलल है देन क्या होगा, देन जो लाइन्स होगा, आप जो भी लाइन्स है टू और मोर लाइन्स वो आपस में भी पैरेलल होगा, है नहीं कर पैरेलल टू ईच अदर। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये देखो, इसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे कोई लाइन एल है, लाइन एल जो है, एक मिनट, जैसे एम और एन टू लाइन्स है, कहते हैं एम जो है लाइन एल के पैरेलल है और लाइन एन भी क्या है, लाइन एल के पैरेलल है। यानी ये दो लाइन्स है एम और एन, ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। देन कहता है, देन एम और एन ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, एम इज पैरेलल टू एन। यही कह रहा है, अगर टू लाइन्स सेम लाइन की अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होगा। यही स्टेटमेंट है कि लाइन्स which are parallel to the same line are parallel to each other। उस सारे लाइन्स क्या आपस में पैरेलल होगा। तब थ्योरम में आते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके, लेट कर लेते हैं। लाइन एल एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल क्या है, लाइन एम है और लाइन एम है, दोनों लाइन एल के पैरेलल है। तो प्रूफ करेंगे कि एम और एन भी आपस में पैरेलल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं। लेट टू लाइन्स एम एंड एन आर parallel to the same line L। ठीक है, एंड M और N ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन L के पैरेलल है। एंड दैट इज आपको दिया हुआ कि M इज पैरेलल टू L एंड N इज आल्सो पैरेलल टू L। तो अब प्रूफ क्या करना है, ये आपको गिवन है, अब प्रूफ करनी है। प्रूव दैट कि n इज पैरेलल टू n, ये प्रूफ करनी है। ओके, आते प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ये आपको गिवन है। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये आपका लाइन एल है, लाइन एल क्या है, लाइन एम के पैरेलल है और आल्सो लाइन एल क्या है, लाइन एन के भी पैरेलल है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। कोई लाइन है जो इस तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी के, कोई लाइन के है, सपोज कर लेते हैं के क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ऐसा लाइन जो टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। मान लो लाइन के है, के इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। लेट कर लिया, लेट के इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, लेट कर लिया के ट्रांसवर्सल है। ओके, अब देखो बच्चे, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ए एंगल क्या है, 1 है, ए एंगल क्या है, 2 है और ये एंगल क्या है, 3 है। ओके, अब देखो यहाँ, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं।
यहाँ पे लिख दो। ओके, लेट कर लिया, के क्या एक ट्रांसवर्सल है। अब देखो बच्चे, लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, गिवन है ना, जो गिवन है लाइन एल के लाइन एम के पैरेलल है और लाइन एल के लाइन एन के पैरेलल है, गिवन है। देखो सिंस लिखेंगे, सिंस लाइन एल है ना, क्या है, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल एंड के इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, देयरफॉर अगर टू लाइन पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। एग्जिम 5.4 तो यही कहता है ना। तो अगर एम एल और एम, देखो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है और के क्या ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है ना। सिंस क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन क्या मान लें, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, आइए फिर अगेन आपको गिवन है कि एन और एल भी पैरेलल है ना। तो सिंस एन इज आल्सो पैरेलल टू एल एंड के इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, देयरफॉर यहाँ भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। देखो बच्चे, एंगल जो लाइन एल, हम किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल और एन की। एल और एन क्या है, पैरेलल है, ये ना। ओके, आपको दिया हुआ है ये लाइन एल है और लाइन एन है, ये पैरेलल है और के आपका ट्रांसवर्सल है। तो जब दो लाइन, देखो एल है, ये एन है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, ये एल है, ये एन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। ये 1 है, ये 3 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ओके, तो यूज करेंगे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। यहाँ भी वही लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, सीधे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से जब दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। चूँकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करो। देखो एंगल 2 एंगल 1 की इक्वल है और एंगल 3 भी एंगल 1 की इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल होगा। देखो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया, एंगल 3। अब एंगल 2 एंगल 3 देखो क्या है, देखो एंगल 2, देखो लाइन एम है और लाइन एन है, ये ना दो लाइन है, और के ट्रांसवर्सल है, के क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। तो अब देखो ए एंगल और ए एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम 5.5 क्या कहता है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, एम और एन पैरेलल हो जाएगा। ये तो प्रूव करना है कि एम और एन पैरेलल है।
देखो क्या लिखेंगे, 2 और 3 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या लिखेंगे, दैट इज लिखेंगे, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग angles, corresponding angles are equal for two lines M and N। तो therefore क्या हो गया, therefore लिखेंगे, therefore M is parallel to N। कौन सा थ्योरम है, एक्जिम बाय एक्जिम 5.5 लिख सकते, 5.5। ओके, एक्जिम 5.5 यही कहता है, जब भी किसी टू लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो देन दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि ये एंगल देखो, ये एंगल 2 है और एंगल 3 है, ये दोनों क्या, और लाइन M और N के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, ये प्रूफ करना था। ओके, हो गया बेटे प्रूफ। ओके, तो एंगल 2 M इज पैरेलल टू N प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ करना था। ओके, इजी था, कुछ था नहीं। तो हमने क्या किया, एंगल 1 चूँकि L और M पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। फिर L और N भी पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इक्वल हो गया। यानी एंगल 1 2 की भी इक्वल है और एंगल 1 3 की इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है लाइन M और N के लिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता तो देन दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा बाय एक्जिम 5.5। ओके, ठीक है, चलो ये आपको थ्योरम आपको कितना 5.7 था, ये कंप्लीट हो गया थ्योरम। अब हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट देख लो, एक्सरसाइज 5.5 5.2 का 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि फिगर में दिए, फिगर आपको डायग्राम दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू निकालिए और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देन प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, प्रूफ करना है। ओके, तो हम जानते हैं थ्योरम आपने क्या क्या पढ़ा है, थ्योरम जो पढ़ा है थ्योरम और एक्जिम, अगर हम प्रूफ कर दें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, देखिए बेटे जब हम प्रूफ कर दें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ए एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। या अगर हम प्रूफ कर दें थ्योरम कहता है क्या, थ्योरम ये कहता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, दोनों लाइन पैरेलल होता है। आपने थ्योरम यूज करेंगे 5.4। ओके, 5.4 जो थ्योरम है यही कहता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्जिम 5.5 क्या बोलता है, एक्जिम कि अगर किसी टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो देन दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो। तो दो लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमने दो मेन रूप से कंसेप्ट पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दो लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायग्राम से समझ जाओ, कुछ नहीं इसमें, एक्स और वाई वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चे कुछ है ही नहीं इसमें, देखो पहले आओ,
देखो पहले एक्स वाई वैल्यू निकालेंगे, देन ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखो एन ए सी डी है, देखो बेटा ए सी डी है और ये ट्रांसवर्स डिक्लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ए एंगल और ए वाली एंगल ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये ना, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना है वाई, ये भी 130 होगा। तो y इक्वल टू 130 है, क्यों, चूँकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y की वैल्यू कितना आ गया 130 डिग्री, ये फर्स्ट आ गया आंसर y की वैल्यू। अब बात x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हमने ऐसा देखो बच्चे कि देखो ए एंगल और ए एंगल किस टाइप का एंगल है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अगर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्योंकि दोनों एंगल मिला दो, देखो बच्चे दोनों एंगल अगर मिला दोगे तो क्या होगा, देखो तो ए एंगल और ए वाले एंगल को मिला दो तो पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है ना, तो इसलिए x प्लस 50 क्या 180 डिग्री है, x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 किधर लो माइनस हो जाएगा, x वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या है 130 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू 130 है, x की वैल्यू 130 है। बेटा ये दोनों वैल्यू आ गए x और y की वैल्यू, x भी 130 y भी 130। अब देखो x 130 y भी 130, इसका x y इक्वल है, x y इक्वल है। अगर x y इक्वल है तो इसका x और y कौन सा एंगल है, देखो तो लाइन ए बी और सी डी के लिए, लाइन ए बी और सी डी के लिए एंगल x और एंगल y ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, x चूँकि 130 है y भी 130 है, यानी x इक्वल टू y हो गया ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है टू लाइंस ए बी और सी डी के लिए, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, है ना, बाय थ्योरम कौन सा, थ्योरम 5.4। थ्योरम 5.4 यही कहता है अगर दो लाइन पैरेलल हो, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो देन टू लाइंस पैरेलल होता है, तो प्रूव्ड हो गया। ओके बस हो गया, यही तो करना था, कर लेते हैं हम लोग। ये लिखना है, लिख लो फटाफट लिख लो। क्या लिखेंगे आंसर फर्स्ट कि एंगल y, पहले लिखेंगे एंगल y और ये एंगल जो है ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, दोनों के इक्वल है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या लिखेंगे, सिंस y इक्वल टू 130 डिग्री है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी जो एंगल 130 डिग्री है और जो y है ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल हो गया, यानी y की वैल्यू 130 डिग्री आ गया। फिर देखो अगेन यहाँ देखो ए एंगल और ए एंगल ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। जो दोनों एंगल मिला दो तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। देखो तो क्या लिखेंगे, सिंस नाउ सिंस x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों लिखेंगे, सिंस क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लिख देंगे क्या ये दोनों हटा दो, सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दिस इंप्लाई दैट x की वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू x की वैल्यू आ गया 130 डिग्री। ओके बेटा इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ओके ऐसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। तब फ्रॉम एक्स वाई वैल्यू आ गया, इन एक्स वाई वैल्यू निकालना था, आ गया दोनों वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट एंड सेकेंड से कि दोनों वैल्यू सेम है, तो एक्स वाई इक्वल हो गया, यानी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री हो गया, यानी एक्स वाई का वैल्यू 130 डिग्री है। अब यानी दिस इम्प्लाई दैट क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स जो वाई है ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, किसके लिए, 4 लाइन्स ए बी एंड सी डी। यानी दैट इज लिखेंगे, दैट इज alternate interior angles are equal for two lines AB and CD. Therefore AB is parallel to CD हो गया बाय कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम 5.4। ठीक है, अगर नंबर याद नहीं है तो सीधे ले लो बाय थ्योरम, बस है थ्योरम्स कि थ्योरम 5.4 यही कहता है, या तो स्टेटमेंट लिख दो या लिख दो बाय थ्योरम। थ्योरम 5.4 क्या कहता है, अगर किसी टू लाइन्स को कोई अल्टरनेट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर एक पेयर इक्वल है तो देन कहता है टू लाइन्स क्या होगा, पैरेलल होगा, ये प्रूव्ड होगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके।